लीजिए प्रियंका गुप्ता, अब यहाँ पर तो कई सारी चुनौतियां हैं। अगर मैं पहले गुजरात की बात कर लूं तो रास्ता उतना आसान है नहीं। अब तो यहाँ प्रो इनकम्बेंसी यहाँ पर लगातार बीजेपी के इस पक्ष में यहाँ खड़ा होता नजर आता है। ये जनता के मुद्दे उठाकर यहाँ पर इतनी पहले सक्रियता अपनी दिखाकर कैसे गुजरात को साधेंगे? देखिए पूजा जी, राह तो तब भी नहीं आसान थी जब 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। जब किसानों के ऊपर उनकी फसल सूख जाने के बावजूद भी उन पर कर वृद्धि की जा रही थी। वो तब भी नहीं आसान था जब हैदराबाद की मिल में जो मजदूर हैं, उनकी जो आय है उसको बढ़ाने के लिए गांधी जी ने जो है पूरी तरीके से आंदोलन किया और लगभग 35% वेतन की वृद्धि कराई। राह तो तब भी नहीं आसान थी और राह तो अंग्रेजों से लड़कर जो है देश को आजाद कराने की भी नहीं आसान थी। पर ये बीजेपी के प्रवक्ता क्या जाने कि भी आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने तो अपने जो कार्यालय है उस पर झंडा भी नहीं फहराया। चलिए छोड़िए, अब आजादी की बात छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आज जो वाकई में जो देश की हालत बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो आज मजदूरों के वेतन की बात की जाए तो मनरेगा के मजदूरों का वेतन तक रिलीज नहीं कर पाने वाली पार्टी आज यहाँ बैठकर बड़े बड़े भाषण दे रही है। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो गुजरात में हो रहा है और बिहार में हो रहा है, और सबसे ज्यादा पेपर कहीं लीक हो रहे हैं तो गुजरात और बिहार में हो रहे हैं, जहां पर लगातार सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी अपने जो आंखें हैं उसको बंद करके, अपने कानों को बंद करके सिर्फ मुंह चला रही है। हकीकत ये है कि आज जितना भी भ्रष्टाचार है, आप देखिए कि जितने भी, चाहे गुजरात हो, आप देखिए आयुष्मान योजना का एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जितनी भी इनकी योजनाएं थी सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि किस तरीके से जो स्टार्टअप है वो पूरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि वो डिलीवरी बॉय बनाने का सिर्फ एक एजेंडा रह गया। हकीकत ये है कि आज जब अमेरिका टैरिफ लगाता है तो भारत क्या करता है? भारत गैस, जो कुकिंग गैस होती है, उसके प्राइस 50 रुपए बढ़ाकर उस टैरिफ का बदला ले रहा है। किससे ले रहा है? अपने देश की जनता से ले रहा है। आप बताइए, क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं पर क्या देश की जनता को कोई लाभ मिलता है? पर इन सारे मुद्दों को छुपाने के लिए अगर बोलते हैं तो क्या औरंगजेब की कब्र खोद लो जाके। ये सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। वक्फ बोर्ड मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में जाने का। पर क्या आम आदमी की नौकरी, आम आदमी किसान जो है जिसकी आय दुगनी करने का वादा किया था, आज वो रो रहा है, वो मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे देश एक में तरफ है ना बेरोजगारी प्रियंका जी, महामारी की यहाँ तो तरफ सबसे फैलती पहले चली अपने जा रही है, संगठन वो को मुद्दा मजबूत नहीं है। करने की बात आपके सामने आ जाती है ना। 17 विधायक आपके बिल्कुल 2022 में थे, अब कितने रह गए हैं? मुश्किल से 12 रह गए हैं। अपनों को तो मुझे आप ये रोक लगता नहीं है पा रहे। कितने नेता अब आपकी पार्टी अब तक छोड़ चुके हैं? और खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि पार्टी में ही ऐसे कुछ नेता हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए तो हैं, पूजा जी, उन मैं वो आप आपके छांट नहीं दर्शकों पा को रहे। बताने की जरूरत है ना, आपको बताने की जरूरत है कि ईडी, सीबीआई चैनल तक तो छोड़ते नहीं है। चैनल जो कब्जा करना चाहे उस चैनल पर ईडी की रेड पड़ जाती है, वो चैनल उनके पिताजी का हो जाता है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि इस देश में अब भी आवाजें हैं। इस देश में आज भी लोग पूछ रहे हैं सवाल, सवाल पूछेंगे और उसका माध्यम है आदरणीय राहुल गांधी जी, जो जनता के मुद्दों पर लगातार, अरे भाई पूरी पूरे देश की 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर डाली और इनको लग रहा है कि बैठ के जो है प्रधानमंत्री की तरह जो है इधर उधर पूरे देश में भ्रमण करने के बावजूद भी देश की स्थिति क्या बना दी इन्होंने। आप ये बताइए कि किस तरह से टेरिफ पे आज बोलते नहीं है। चाइना कब्जा करके बैठा, उस पर आप मुंह नहीं खोलते। नेपाल तक तो हमें आंखें दिखा रहा है। तो इन सारी चीजों के बावजूद मैं पूछना चाहती हूँ कि देश के इसके विकास के लिए आखिर बावजूद भी क्या गुजरात किया में आपने? आपकी आपकी जमीन जो है जितनी वहां योजना मजबूत नहीं दिख रही ना। योजनाएं सब खेल है भाई साहब। मतलब आपकी कोई जमीन एक मजबूत योजना नहीं नहीं दिख आ रही सकती। है। आयुष्मान लोकसभा योजना चुनाव में भेंट गुजरात के रिजल्ट क्या रहे? एक सीट आपके हाथ आई। कि भाई नहीं चाहिए हमको, बंद कर दिया क्योंकि पेमेंट नहीं रिलीज हो रहा है। ये हालत बना दी है। कौन सी अपनी योजना की तारीफ करने बैठेंगे? आप बताइए ना, किसको आपने करोड़पति बना दिया? 2 करोड़ रोजगार की बात 15 लाख किसके अकाउंट में आ गए? आज ये सपने दिखा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है ना वो खाली करा के गरीब मुसलमानों को दे देंगे। अरे भाई 15 लाख आपने दे दिए क्या? आप तो कह रहे थे कि काला धन ले आएंगे, आज तक आया क्या? नोटबंदी जब की थी तब कितने बड़े बड़े वादे किए थे, कोई एक वादा पूरा हुआ? जीएसटी से आपने इस देश के रोजगार को तबाह कर दिया और आज आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें। अरे सिर्फ बातें करने से पेट नहीं भरता साहब, कि सिर्फ राम की भक्ति कर लेने से पेट, दिखावा, वो भी सिर्फ दिखावा। अरे भाई राम राज्य की स्थापना कर दी होती ना, एक गरीब को रोजगार मिल जाता, पर वो नहीं मिलेगा। आप किसी दलित को देख लीजिए, क्या हालत बना के रख दी है। उसको उसको शिक्षा में स्थान नहीं है, उसको आरक्षण जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज उन्हीं सारे मुद्दों पर डिस्कशन होना है कि जातिगत जनगणना होनी होगी इस देश में। तेलंगाना में हुई और तेलंगाना में जो जो जातिगत जनगणना के आधार पर वहां पर जो अरे आरक्षण दिया उठाए जाना थे ना चाहिए आपने वो प्रियंका दिया गया। गुप्ता जी। उसी तरह अब पूरे आप मेरा देश में सवाल न्याय तो होगा सुनिए ना। और ये न्याय तक की नहीं, यात्रा ऐसे रुकेगी थोड़ी नहीं। ना चलेगा। आप अपनी बात बोलती जाएंगी, मेरा सवाल तो सुनना ही पड़ेगा ना आपको। ठीक है ना, मैं तो आपसे कह रही हूँ मुद्दे एक तरफ हैं। आप ये बताइए अपने संगठन को आप कैसे मजबूत करेंगी?
मैंने आपके संगठन नेता तो रुक नहीं रहे हैं, वो तो आपकी पार्टी छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। कैसे मजबूत करेंगे आप? सच्चाई के दम पे तो आप किसी को भी कब्जा कर लेंगे, आपका चैनल 2 दिन में कब्जा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि फिर भी देश तो चलेगा ना, देश में विरोध की आवाजें दबेंगी नहीं। आपकी किसी सच को दबा नहीं सकते। अंग्रेजों ने तो 200 साल राज्य किया था, फिर भी देश छोड़ के जाना पड़ा ना उनको। और ये एक तरीके से पूरी तरीके से राज्य जो कर रहे हैं, इनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के लिए नहीं, आप अडानी जी के लिए सोच भाई रहे हैं। आपके अलायंस पार्टनर ही आप- आपके लिए चुनौती बन जाते हैं ना, आपकी स्टेट्स में ही, जहां आप कभी अरे भाई, मजबूत स्थिति में हुआ alliance करते partner थे। चुनौती- यहाँ आम आदमी पार्टी वही आपको यहाँ डेंट पहुंचाती हुई नजर आती है इलेक्शंस में। बिहार की बात कर ले तो वहां पर आप आपके ही अलायंस आप ही के फैसलों से असहज नजर आते हैं। पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, ये सब कैसे साधेंगे आप? मैं ये कह रही हूँ कि जो गठबंधन होता है वो 2 अलग पार्टियों के बीच में होता है, वो कोई विलय नहीं होता पार्टियों का। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। और भारतीय जनता पार्टी की तरह हम गठबंधन नहीं करते कि हम अब सब पे अपना निर्णय थोप दें, उसके बाद उनकी पार्टियों को भी पूरी तरह के भस्मासुर बन के तबाह कर दें। आप बताइए कि आज की डेट में इनकी पार्टियों का क्या हाल बना दिया है, इनके जो इनके जो है आप पार्टी बताइए के ना, साथ पप्पू में। यादव को यहाँ आरजेडी का आपने क्या बुलाकर हाल है? निमंत्रण देकर क्या लालू यादव, क्या आरजेडी सहज महसूस कर रही है? कन्हैया कुमार को बिहार में खड़ा करके क्या वो सहज है? क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई इसको लेकर? क्या कर रहे हैं? कन्हैया कुमार जी एक यात्रा निकाल रहे हैं जो पलायन रोको यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम हो गया, और तो किसी की नाक में दम हुआ नहीं। मैं पूछती हूँ, ये किसी और का तो विरोध नहीं, सरकार अरुण किसी- वो यादव, सत्ता- अरुण यादव, वो क्या सरकार- आपको सब कुछ ठीक